आपके साथ से चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार के चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन हो गया। प्रधानमंत्री की सबसे पहली सभा सासाराम में हुई, जहां उन्होंने रोहतास की डेहरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर विरोधियों को करारा जवाब दिया तो आवाम से एनडीए को जिताने का आह्वान भी किया। अपने चिर परिचित अंदाज में भोजपुरी बोलकर यहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की तो बिहार के दो राजनीतिक दिग्गज दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान को भी याद करना नहीं भूले। गया में भी पीएम मोदी के निशाने पर महागठबंधन रहा और पीएम ने कहा कि आज के बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, आज बिजली की खपत बढ़ने लगी है। गया में उनके साथ मंच पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मौजूद रहे तो भागलपुर की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और बिहार आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। अगर अब इसमें कोई रुकावट आती है तो बिहार की प्रगति रुक जाएगी। तो प्रधानमंत्री की सभाओं ने, रैलियों ने एनडीए में एक नई जान फूंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रण में 3 चुनावी सभाएं की और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं के दौरान, पहले वो सुनाते हैं। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जयघोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने साफ साफ पिछली सरकार को निशाने पर लिया, यानी आरजेडी की सरकार को उस समय को निशाने पर लिया कि किस तरीके के हालात उस वक्त थे। जंगल राज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। खैर, आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपी से श्रवण कुमार, साथ ही जेडीयू से अपना पक्ष रखेंगे अभिषेक झा, तो बीजेपी
बीजेपी की तरफ से डॉक्टर रामसागर सिंह अपना पक्ष रखेंगे, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं संजीव कुमार कर्मवीर जी। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार भी जुड़े हुए हैं, वहीं आरजेडी से तनवीर हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तनवीर हसन जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, बिहार में अब लालटेन की कोई दरकार नहीं है क्योंकि अब बिजली की खपत बढ़ गई है। बिजली की खपत बिहार के जो विकास का एक निरंतर प्रयास राजीव गांधी जी के समय से ग्रामीण बिजली योजना की जो शुरुआत हुई उसी की ये परिणति है। और आज बिहार ही नहीं देश में बिजली अगर चली है तो ये राजीव गांधी के वे जो बिजली ग्रामीण योजना थी उसका परिणाम है। एनडीए ने तो केवल उस योजना का नाम बदल करके अपना पीठ थपथपाने में माहिर है और प्रधानमंत्री की जो भाषण शैली है वो नौटंकी से ज्यादा नहीं है। नहीं, क्योंकि तनवीर हसन जी, आज